स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको करा रही हूँ यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और जिसमें आज का हमारा कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। यानी कि जो भी लिक्विड होता है उसका जब सरफेस एरिया जो है मिनिमाइज किया जाता है, ओके, तो मिनिमाइज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे क्या? सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी में हमारे पास कॉन्सेप्ट है आज का कि आज हम क्या करेंगे, जो भी लिक्विड का जो सरफेस है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। ओके, सरफेस टेंशन क्या करता है? डिक्रीज करता है, और आज हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे एरिया को। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंटेनर की हेल्प ले लेते हैं और ये ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है लिक्विड का सरफेस है, ओके, और लिक्विड यहाँ पे फिल्ड है। क्लियर? अब जब भी यहाँ पर लिक्विड फिल्ड होता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड है उसके एरिया को हम ज्यादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये है यहाँ पे, इसका एरिया सपोज कर लेते हैं, अभी तो क्या है? A1 है, एंड वी आर ट्राइंग टू डू इट A2 विच इज ग्रेटर देन A1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अब उनकी क्या होगी? क्वांटिटी इंक्रीज होगी। कैसे होगी? सपोज करो कि पहले यहाँ पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स थे ओनली। कब? जब A1 आपका एरिया है। अब आप कह रहे हो कि जी एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा हो रहा है, A2 हो रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 से लेकर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो 8 कैसे होंगे? 8 में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स शिफ्ट करेंगे? 3 मॉलिक्यूल शिफ्ट करेंगे। तो जब ये 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ओके, अपवर्ड जाते हैं, सरफेस की तरफ जाते हैं, तो जैसे कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस सरफेस पर, सरफेस के ठीक नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, लेट दीज आर लाइक दिस, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर है। ओके, अब ये मान लीजिए यहाँ से कोई मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये क्या चाहता है? इसको ऊपर सरफेस पे आना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब कि ये जो यहाँ पर है इनमें से अपना पाथ बनाएगा और ऊपर शिफ्ट करेगा। अब अगर ये अपना पाथ बनाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो काफी ज्यादा अच्छे अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड है, किसके साथ? ये जो फ्री सरफेस है इसके साथ। तो मतलब इनके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में इस मॉलिक्यूल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एंड जो मेहनत करनी पड़ेगी दैट मीन्स जो वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, वही जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर क्या होता है? क्वांटिटी इंक्रीज होती है। कैसे होती है? क्योंकि जो लोअर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब जब वो अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो जो सरफेस जो है लिक्विड का उससे जो कनेक्टेड, मतलब उसके जस्ट ठीक बिलो में जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन्हें उनके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है ताकि वो सरफेस पे आ सके। ठीक है, मतलब लाइक ये सोच सकते हो कि क्राउडेड एरिया होता है और उस क्राउड में से एकदम अपना एक पाथ बना के उसे बाहर निकलना है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसे एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट काइंड ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। ओके, तो इसी को हम यहाँ पर कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए देखो अब आप, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को ऊपर आने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर? तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स है इनकी एनर्जी, अगर हम ये ले लेते हैं कि E1 है, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी, और हम ये ले लेते हैं क्या? E2। तो जो E1 है वो आपकी E2 के कंपैरेटिवली क्या होगी? ग्रेटर होगी।
अगर ग्रेटर होगी तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई डिफरेंस भी होगा, और ये जो डिफरेंस होता है मतलब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास होती है, जो लोअर वाला यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास नहीं होती है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम यहाँ पर कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्लियर हुआ बच्चा? तो दो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। सो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एनर्जी इज द वर्क डन, ओके, इज द वर्क डन ऑफ a molecule to come on the surface of liquid. लिक्विड के सरफेस पर आने के लिए जो उसको वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। अब वर्क भी किसके अगेंस्ट करेगा? अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, against the attraction force of molecule just below the surface, ठीक है, जस्ट बिलो द सरफेस, यानी कि जो भी सरफेस है उसके जस्ट बिलो में जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज द सरफेस एनर्जी। एक तो बच्चा ये डेफिनेशन हो गई है, और दूसरा हम अगर हमने जो भी कंसेप्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में ये जो भी एरिया है हम इसको इंक्रीज कर रहे थे, ओके। तो हम जब एरिया को इंक्रीज करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, मतलब वर्क यहाँ पे किया जाता है, और ये जो भी हमारा एफर्ट होता है दैट इज द सरफेस एनर्जी। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इफ the surface area of film, ओके, जो भी यहाँ पे फिल्म होती है उसका सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना होता है, ओके, हैज टू बी इंक्रीज्ड देन सम वर्क डन has to be done against, किसके अगेंस्ट में करते हो भाई? जो भी सरफेस पर फोर्स लग रहा होता है, और लिक्विड के सरफेस पे कौन सा फोर्स लग रहा होता है, दैट इज द सरफेस टेंशन, ओके। सो सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो भी सरफेस टेंशन होता है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे एक वर्क करते हैं, ओके। एंड दिस काइंड ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस काइंड ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है हमारे पास ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट दो हमारे पास डेफिनेशन हो चुकी है, और नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि मैंने आपको अभी और बताया था और मेंशन करेंगे तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, on the free surface, okay, the molecules on the free surface of liquid have higher energy than any other molecule। बाकी अदर मॉलिक्यूल्स की कंपैरेटिवली जो भी सरफेस पर, ओके, फ्री सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, एनी अदर मॉलिक्यूल। और ये जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है दिस इज द सरफेस एनर्जी। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
आप इसी को ही यहाँ पर क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे। ठीक है बच्चा, तो आपने देखा कि हमने 3 अलग अलग तरीकों से यहाँ पे सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि मैथमेटिकली इसका जो फॉर्म होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए एक बार आप इन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए, देन हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी देख लेते हैं। नाउ हमें सरफेस एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेम जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हम यू शेप का एक फ्रेम ले लेते हैं, इन विच अ वायर, ये जो फ्रेम है इसमें एक वायर भी है। ओके, इस वायर को मैं नेम दे देती हूँ ए बी वायर। ये जो वायर है यहाँ पर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, स्लाइड कैसे कर सकता है कि अगर मैं इसको नेम दूं पी क्यू आर एस, तो ये जो वायर है आपके पास इस वाली साइड पी क्यू और आर एस, इसके अलोंग जो है वो स्लाइड कर सकता है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेती हूँ, लेट अ फ्रेम को क्या नेम दे रहे हैं, पी क्यू आर एस ऑफ यू शेप्ड। इसकी जो शेप है वो कैसी है बच्चा, यू शेप्ड है। ठीक है, हैविंग अ वायर ए बी which can slide along the lines, कौन सी लाइन, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और यहां से मैं इसको नेम दूं तो एंड एस आर। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है, ये जो हमने एज्यूम किया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो मिला है हमें, इसको हम एक सोप सोल्यूशन में ना डिप करते हैं। ठीक है, अब सोप सोल्यूशन में आपने डिप किया, डिप करके आपने इसको बाहर निकाला। तो जब आप इसको बाहर निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे फिल्म जो है वो बन जाती है। मतलब सोपी सोल्यूशन में आपने डाला, बाहर निकाला, तो बाहर निकाला तो जो भी आपका क्लोज्ड फ्रेम है, जब हम इसे सोपी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, लिक्विड की ये जो फिल्म बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पास वायर होता है ए बी वायर, इसकी अपनी कोई ना कोई थिकनेस होगी। ओके, तो जब इसकी थिकनेस होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी थिकनेस की वजह से जो फिल्म होती है उसकी 2 लेयर बनती है। क्लियर, 2 लेयर बनती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फ्री सरफेस बनते हैं फिल्म में वो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपका एयर का कनेक्शन होता है किसके साथ, सोपी सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब ये यहाँ पर फिल्म बन जाएगी तो यहाँ पर इनवर्ड जो है एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट इज द सरफेस टेंशन। और ये जो सरफेस टेंशन है यहाँ पर जो भी आपका लिक्विड का सरफेस है उस पर टेंजेंशियली लग रहा है। ठीक है, और ये जो वायर है इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर यहाँ पे ये एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पे फिल्म का ये कम होगा। ठीक है, और ये जो एरिया कम होगा किसकी वजह से होगा, मतलब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एंड द फोर्स दैट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे, इफ वी डिप दिस फ्रेम इन ए सोप सोल्यूशन। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, इन ए सोप सोल्यूशन देन अ फिल्म। और जो फिल्म बनेगी बेटा वो कहां तक बनेगी, ये देखो यहां से ए बी आर क्यू, अ फिल्म ए बी आर क्यू इज फॉर्म्ड, ओके, ड्यू टू थिकनेस ऑफ वायर, due to thickness of wire, this film has 2 surface. Okay, this film has 2 surface. 2 सरफेस होते हैं बेटा इसके, और इसी वजह से जो यहाँ पे आपकी जो लेंथ हो जाती है ना, लेंथ वो भी यहाँ पे फिर कितनी हो जाएगी, डबल सरफेस होने की वजह से डबल हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर। जो भी हमारे पास यहाँ पे वायर है ना, ए बी वायर, उसकी लेंथ है ये यहाँ पे। ओके, यहाँ तक डन। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट।
अब आपने देखा कि यहाँ पर जब ये सिचुएशन मिलती है तो एक यहाँ पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट करता है और वो कहाँ लगता है, इनवर्ड लगता है। ठीक है, इनवर्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज एस। हम उसको क्या कहते हैं, एस। और ये जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये फोर्स कितना है, एफ फोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे देन फोर्स of surface tension, force of surface tension acting on film surface, जो फिल्म के सरफेस पर जो वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर आप क्या कहेंगे, दैट इज एफ, और ये आपके पास हो जाएगा एस। एस हमारे पास क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है, और जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब हम इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा। सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड, ये हमारे पास इनवर्ड में है। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिल्म। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मिनिमम और मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्म। अब बच्चे ये तो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी फिल्म है उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, बट व्हाट वी हैव टू डू, हमें तो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। इट मीन्स हम इस वायर को, ये तो यहाँ पे लग रहा है ना इनवर्ड डायरेक्शन में, हम अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और जो भी फोर्स लगाएंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि फोर्स लगाने पर ये जो वायर है, जो ए बी है, ये इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, ये इस पोजीशन पर आ जाता है, जिसको मैं नेम दे देती हूँ ए डैश बी डैश। अब बच्चों ये कब आया, जब आपने एक फोर्स लगाया, आउटवर्ड आपने एक फोर्स लगाया, और ये जो आपके पास फोर्स है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन फिल्म सरफेस, बच्चा ये कैसा फोर्स है, हमारे पास इनवर्ड फोर्स है। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एफ फोर्स, जिसकी वजह से आपका एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये तो लेंथ है हमारी, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे एक ब्रेड्थ हमें मिल रही है। जैसे अगर हम देखें ना, ये रेक्टेंगल मिल रहा है, तो ये इसकी ब्रेड्थ हमें मिल रही है एक तरीके से, यानी कि इतना यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है, और हम इसको कितना सपोज कर लेते हैं, डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे नाउ we apply an outward force F to maximize or increase the surface area। हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, and let delta x be the extension। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब ये एक्सटेंशन अगर आपके पास हो जाता है डेल्टा x, तो इसको यहाँ पे ये जो फोर्स आपने यहाँ पे लगाया है, इसको लगाने में आपको ये वाला जो सरफेस टेंशन है इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा है। एंड व्हाट विल बी द वर्क डन, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, so work done for increasing surface area। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो आप वर्क डन कर रहे हो वो कितना है, लेकिन अब आप जो यहाँ पे वर्क कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट कर रहे हो, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो बच्चा अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट किया है, दैट इज एस इंटू 2L। और नेक्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एक्सटेंशन है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं। क्लियर, दैट इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स।
अगर हम यहाँ पर इसको देखें, S जो है ये तो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, ओके। एंड 2L डेल्टा X, इनको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं तो बेटा 2L इज द लेंथ 2L क्यों है, अभी बताया था मैंने आपको, याद है ना कि यहाँ पर जो कांटेक्ट होता है एयर का सॉफ्ट के साथ में, वहां पे ये जो लेयर होती है ना, इस वायर की थिकनेस की वजह से यहाँ पे 2 लेयर हो जाती है, ठीक है, 2 सरफेस बन जाते हैं। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द लेंथ ट्वाइस, ओके। सो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज द चेंज इन एरिया, ये हमारे पास एरिया में चेंज आ जाता है, ओके। वेयर डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि ये आपको वर्क डन करना पड़ा है, क्लियर, तो वर्क डन आपने देखा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कि ये जितना भी हमने प्रोसेस किया है इसमें जो टेम्परेचर है वो कैसा रहा है, कांस्टेंट रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वर्क डन है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा देन वी विल राइट दिस S इंटू डेल्टा ए, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा। अगर आप यहाँ से S की वैल्यू देखें, पहले मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देती हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। फ्रॉम इट वी कैन कैलकुलेट S, दैट इज द वर्क डन, और वी कैन से दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डेल्टा ए, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है बच्चा। अगर अब आप यहाँ पर देखो, ये जो डेल्टा ए है इसकी वैल्यू अगर आप 1 कर दो, यानी कि जो चेंज हो रहा है एरिया में अगर वो 1 यूनिट हो रहा है, तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाता है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। दैट मीन्स सरफेस टेंशन इज द वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया बाय यूनिटी। क्लियर, डेफिनेशन मिल गई ना। तो चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन भी नोट डाउन करा देती हूँ। So we can calculate here as that is the work done by delta A. Clear? That means W upon delta A. तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि if delta A is equal to 1 मीटर स्क्वायर, तो बच्चा S की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, W के इक्वल हो जाएगी। So we can say that surface tension is the work done. Surface tension is the work done to increase the area of liquid surface by unity, यानी कि जो भी आपका लिक्विड सरफेस है उसके एरिया को अगर यूनिट वैल्यू से इंक्रीज करना है तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा आपको, दैट इज द सरफेस टेंशन, वो आपका सरफेस टेंशन के इक्वल है, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ से क्या करें, मतलब S की यूनिट ले, ठीक है, यूनिट ले यहाँ से यूनिट ऑफ S, तो वो आपको क्या मिलेगी, वर्क डन। वर्क डन किस में होता है जी, जूल में मेजर किया जाता है। सो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस टेंशन। चलिए हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। सरफेस टेंशन तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं और साथ साथ में वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लिक्विड की किसी ड्रॉप के लिए करते हैं, ओके। सो फॉर ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो जब आप लिक्विड की ड्रॉप के लिए करते हो तो बच्चा जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो कौन सी शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, क्लियर। और जब वो स्फेरिकल शेप में होती है और कैसे होती है, होलो स्फेरिकल होती है। सो उस कंडीशन में जो डेल्टा ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्लियर। एंड देन द वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, जब आप लिक्विड की ड्रॉप की बात करेंगे, that will be equal to S into 4 pi R2 square minus R1 square, ठीक है। And next time if we are talking about for soap bubble, तो बच्चे जब हम सोप बबल की बात करते हैं ना, तो सोप बबल में हमारे पास 2 सरफेसेस होते हैं, ओके। तो जो भी सोप बबल होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इट हैज 2 फ्री सरफेसेस।
और जब 2 फ्री सरफेसेस होंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एंड द वर्क डन विल बी s इंटू 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो बच्चा ये हमारा सरफेस एनर्जी का यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।